हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और आज है 27 जनवरी 2022। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन डियर। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। आइए शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे से ही जाते हैं। याद रखिएगा, यानी मंजिल आपकी जो है आपके पैरों से ऊपर नहीं आ सकती है। यानी ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते हो। बस जरूरत है तो आपको अपना धैर्य, हौसला और मेहनत की। अगर आपके अंदर आपका हौसला बरकरार है, आपके मंजिल को पाने की चाहत बरकरार है, तो याद रखिएगा मंजिल आपसे दूर कभी नहीं रह सकती है। और हर समस्या का समाधान होता है इस दुनिया में। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो। याद रखिएगा, दुनिया में निराश होने से कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे तो सारी मंजिल, हर आपकी वो ड्रीम, जो भी आपकी चाहत है वो आपको जरूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा सेशन। और पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर आज के सेशन का, क्योंकि ये जो करप्शन इंडेक्स है इससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये हमारा जो एक बार सेशन है, जल्दी से जितने लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है डियर, तो वो है 85। ठीक है, 85 रैंकिंग है भारत की इस इंडेक्स में। लेकिन 2020 में इसकी 21 में इसकी रैंकिंग कितनी थी भारत की, तो ये भी याद रखिएगा 86। ठीक है, यानी एक स्थान का सुधार हुआ है। 86 रैंकिंग थी इसके पहले भारत की, और अब हो गई है 85। कितने टोटल देश थे, तो 180 देश हैं इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक है, भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गूगल डूडल में किस पक्षी को स्थान दिया गया है। यानी भारत का जो 73वां गणतंत्र दिवस कल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 26 जैन को, उसमें गूगल डूडल में किस पक्षी को स्थान दिया गया है। यानी गूगल डूडल आपने कल देखा होगा तो एक अजीब तरह का आपको दिखाई पड़ा होगा, और उसमें एक पक्षी को स्थान दिया गया है। वो पक्षी कौन सा है, तो कबूतर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कबूतर वो हमारा पक्षी है जिसको उस गूगल डूडल में स्थान दिया गया है। अभी आगे क्वेश्चन में उसको हम देखेंगे भी, और उसको हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे भी। नेक्स्ट हमारा है, केंद्र सरकार के द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस बैंक के विलय को मंजूरी दी गई है। किस बैंक के विलय को मंजूरी दी गई है डियर, तो वो है पीएमसी बैंक। केंद्र सरकार के द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है इसके विलय की मंजूरी दी गई है पीएमसी बैंक की। ठीक है, पीएमसी बैंक। जीनस गानोडर्मा से संबंधित कवक का संबंध किससे है। अभी हाल ही में जीनस गानोडर्मा नाम से इसमें जो है इनके जो 2 प्रकार के नए कवक की खोज की गई है। ठीक है, और उन कवक का जो संबंध है वो किस प्रकार के पौधे से है, किस प्रकार के रोग से है, तो वो है नारियल के तने के सड़न से जो रोग उत्पन्न होता है उसी से उसका संबंध है जीनस गनोडर्मा का। ठीक है, जीनस गनोडर्मा, इससे जो संबंधित जो 2 कवक हैं उनकी हाल ही में खोज की गई है। कितने, तो 2 कवकों की खोज की गई है। नेक्स्ट हमारा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बनाया गया डियर, तो वो बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी को। किसको बनाया गया है, पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है, जो 2012 से हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के जो हैं एचआर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, इसके पहले एचआर थे, लेकिन अब उनको जो है पुष्प कुमार जोशी को इस हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, नया चेयरमैन बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी को। अगला हमारा है, 26 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है।
ठीक है, तो 26 जनवरी को कौन सा राज्य है जिसने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया डियर? तो हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है 25 जनवरी को, ठीक है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया गया था। जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें डियर, तो आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर विभाजित हुआ था, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस अर्धसैनिक बल की किस कमान के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? कौन सा मेडल है? परम विशिष्ट सेवा मेडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये परम विशिष्ट सेवा मेडल। और किसको सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। और ये कौन सी कमान के द्वारा इसको जो है सम्मानित किया गया? तो राजपूताना राइफल्स। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? राजपूताना राइफल्स के द्वारा जो है इसको सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। ओलंपिक में भारत को एकमात्र जो स्वर्ण पदक मिला था वो दिलाया था नीरज चोपड़ा ने। इनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट किस देश ने खरीद लिया है? आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट किस देश ने खरीदा है डियर? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीद लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, समुद्री घास हलोदुले, नाम क्या है? हलोदुले यूनिनर्विस किस रोग के लिए प्रबल सक्रिय पाई गई है? एक समुद्री घास है जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, हलोदुले यूनिनर्विस। और ये कौन से रोग के लिए प्रबल सक्रिय पाई गई है? तो ये पाई गई है कैंसर के लिए। किसके लिए डियर? तो कैंसर के उपचार के लिए। और ये हलोदुले जो यूनिनर्विस घास है ये कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। कहां पर डियर? तमिलनाडु के रामेश्वरम में पाई जाती है, याद रखिएगा ये घास। इसका जो है लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। किस भारतीय मूवी को 2022 के लिए ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये चौथी मूवी है भारत की जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया। इससे पहले 3 मूवी को नामित किया जा चुका है, चौथी ये है आपकी जय भीम। क्या नाम है? जय भीम इसका नाम है जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया। ये नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जय भीम, ठीक है। और उसी श्रेणी में जो है मराक्कर मूवी को भी इसमें नामित किया गया है ऑस्कर के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नोत्तरी में। आप बढ़ते हैं, हमारे 10 क्वेश्चन है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, उनको हम देखेंगे डियर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्नोत्तरी में कि भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के समर्पित गूगल डूडल में कौन सा जानवर नहीं है? अभी हमने पिछले डिस्कस किया था पीछे कि कौन सा पक्षी नहीं है, तो वो है कबूतर। आइए अब देखते हैं, इनको डीपली थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 73वें गणतंत्र दिवस की बात की जा रही है, तो इस गणतंत्र दिवस में गूगल ने जो डूडल बनाया था उसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये है हाथी, ठीक है। दूसरा यहां पर है घोड़ा, उसके बाद ये आपका है कुत्ता, और यहां पर है ऊंट। यानी 4 ऐसे जानवर हैं जिनको इसमें स्थान दिया गया है। इनमें से हाथी भी है, यहां पर घोड़ा भी है और ऊंट भी है। एक नहीं है जिसका नाम है बाघ। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? हमारा आंसर हो जाएगा बाघ जो है इस गूगल डूडल में नहीं है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनने वाला है, ठीक है। दूसरा जो है अभी हमने पीछे डिस्कस किया था किस पक्षी को शामिल किया गया, तो वो है कबूतर। ये आप देख रहे हैं यहां पर कबूतर को जो है, इस पक्षी को जो है इसमें गूगल डूडल में शामिल किया गया है, और इससे आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किस नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट जारी किया गया है? तो ओमिक्रॉन परीक्षण किट जो आपका नया जो वेरिएंट है कोरोना का, उसमें ओमिक्रॉन के लिए एक परीक्षण किट विकसित की गई है। किसके द्वारा? तो DCGI के द्वारा, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और किस नाम से ये लॉन्च किया गया है? तो ओम के नाम से लॉन्च किया गया है। ये देखिए नाम भी आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है इंडिकोव ओम, ठीक है। नाम क्या है डियर? तो इंडिकोव ओम इसका नाम है। ओम के नाम से इस परीक्षण किट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य कौन सा बना है जिसने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो राज्य कौन सा है?
ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइएगा। कर्नाटक है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर पश्चिम बंगाल है? कौन सा राज्य है डियर वो? तो वो राज्य है, याद रखिएगा, कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका वो राज्य है जिसने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। एक तरह से ये उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब बनाने की तैयारी हो रही है कर्नाटका के द्वारा, ठीक है, कर्नाटका के द्वारा। और ये एक तरह का फिनिशिंग स्कूल भी है जहां पर आपके फोटोग्रामेट्री शिक्षा के जितने भी पहलू हैं उनको आसान करना, ये सारे तरीके यहां पर, अद्वितीय तरीके के पाठ्यक्रम यहां पर शुरू किए जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटका। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। यहां पर हमारा मैंगलोर इसका जो है एक बंदरगाह शहर भी है। अगला हमारा है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 किसके द्वारा किया गया है? नेपच्यून स्ट्राइक एक तरह का युद्धाभ्यास है। क्या है डियर? तो ये एक तरह का युद्धाभ्यास है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? नाटो के द्वारा, आसियान देशों के द्वारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा या फिर क्वाड देशों के द्वारा। तो ये जो नेपच्यून स्ट्राइक है इसकी शुरुआत डियर 24 जनवरी से। कब से? तो 24 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई है नाटो देशों के द्वारा। किसके द्वारा? नाटो देशों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है 24 जनवरी 2022 तक। 22 से जो है ये आपका 10 दिन लगभग चलेगा, 4 फरवरी तक। कब तक डियर? तो 4 फरवरी तक ये आपका नेपच्यून स्ट्राइक चलेगा। नाटो देशों के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भूमध्य सागर में। कहां पर डियर? याद रखिएगा, भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं, वहीं पर इसको शुरू किया गया है, मेडिटेरियन सी में। नाटो देश इसमें शामिल हैं। और इस नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो क्या है? तो नाटो जो है इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। याद रखिएगा डियर, कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका जो है हेडक्वार्टर है। कहां पर? ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है नाटो देशों का, याद रखिएगा, बेल्जियम में। नेक्स्ट हमारा है पहली बार भारत देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? भारत देश का पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था डियर? 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को? कब मनाया गया था भारत देश का पहला स्वतंत्रता दिवस? तो याद रखिएगा, भारत देश का पहला स्वतंत्रता दिवस अगर आंसर कभी भी आता है तो आप लोग 15 अगस्त 1947 नहीं बल्कि 26 जनवरी 1930 लगाएंगे। क्या डियर? 26 जनवरी 1930 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में यह सुनिश्चित किया गया था कि 1930 में 26 जनवरी के दिन भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था यानी 15 अगस्त 1947 तक हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को ही हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 क्या है? तो ये इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसी 26 जनवरी 1930 की वजह से ही हमारे देश में गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। अन्यथा ये 1949 26 नवंबर को ही लॉन्च किया जा सकता था भारत देश का संविधान। लेकिन इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए इसको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों के मन में डाउट भी आता है कि आखिर जब 26 नवंबर को हमारा देश का संविधान बन चुका था तो उसे 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया? तो उसका यही रीजन है, इस 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए जो है इस दिन 26 जनवरी 1950 में से लागू किया गया था, ठीक है। और ये आपके कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 28 में, 29 लॉर्ड इरविन की घोषणा 31 अक्टूबर 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। और लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी पास किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा, ठीक है। यानी पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कब पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया था? यहां पर एक जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा कि पद्म पुरस्कारों का वितरण कब किया गया था। इन 4 डेट की बात की जा रही है, इन 4 डेटों की बात की जा रही है जो आपके ईयर यहां पर सामने दिए गए हैं।
पद्म पुरस्कार की बात की जाए डियर, तो ये आपका 3 तरह के पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, 3 तरह के अवार्ड इसमें दिए जाते हैं। लेकिन एक टाइम था जब सबसे पहले 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी इंदिरा गांधी के बाद, तब इस पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था और 1979 में इस पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया था। यानी ये 2 हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जब 1995 में, ये आपका 1993 से 1997 तक दोबारा फिर से जो है पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था 1997 तक, 1993 से लेकर के। यानी इसमें भी हमें इस अवार्ड को जो है वितरण नहीं किया गया था। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1954। 1954 में ही पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में ही शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा 1954। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा डीप में क्वेश्चन है, बिना समझे आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस आईएनएस खुखरी को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को सौंपा गया है। आईएनएस खुखरी, जिसको अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था कि आईएनएस खुखरी जो है इसको 32 वर्षों की सेवा के बाद जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है आईएनएस खुखरी को। और ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो मुंबई डॉकयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था आईएनएस खुखरी का। और इसे अभी हाल ही में किस राज्य यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को सौंपा गया है, तो वो है किसके, दीव प्रशासन को जो है इसे सौंप दिया गया है। आईएनएस खुखरी को डीकमीशन कर दिया गया है, अब ये आराम करेगा। 32 सालों की सेवा की है इसने। आईएनएस खुखरी का ये डबल दूसरा नाम है। इसके पहले 1971 में एक आईएनएस खुखरी के नाम से एक जहाज था जो नष्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेसल स्टेम रूट से जुड़ी कवक की 2 प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। बेसल स्टेम रूट से जुड़ी कवक की 2 प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। इस क्वेश्चन को पीछे अभी हमने डिस्कस भी किया है कि जो कवक 2 नए कवक की खोज की गई है वो किससे संबंधित है, तो हमें पता है नारियल के पेड़ से संबंधित है, नारियल के पेड़ से। और इसके जो 2 प्रजातियों की खोज हुई है वो कहां पर हुई है डियर, तो वो हुआ है केरला में। कहां पर, केरल में हुआ है, याद रखिएगा। बेसल स्टेम रूट से जुड़ी 2 कवक की नई प्रजातियों की। अगला हमारा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है 85। टोटल कितने देश हैं, तो टोटल हैं 180 कंट्रीज, ठीक है, 180 देश हैं। और इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है, अमेरिका है, डेनमार्क है, फिनलैंड है या फिर न्यूजीलैंड है, तो कौन सा डियर, तो यहां पर है डेनमार्क। डेनमार्क जो है टॉप पर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। जितने भी इंडेक्स हैं डियर, हमने अपनी मैराथन क्लासेस में सारी चीजों को डिस्कस किया है। 2021 का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जो भी लोग हैं सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार जो आपकी 10 क्लासेस हमने बनाई है मैराथन की, 2021 के सारे क्वेश्चन को हमने एक साथ इकट्ठा करके बनाया है। 2021 का एक भी करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा, केवल उस 10 क्लासेस आप कर लीजिए, पर्याप्त है, ठीक है। तो आंसर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा डियर, डेनमार्क विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र भी स्थापित किया गया है। कहां पर डियर, तो केरल में, ठीक है। तो केरल में स्थापित किया गया है ग्राफीय नवाचार केंद्र। तो ये थे हमारे आज के डियर जो भी क्वेश्चन हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेशन में। और जिन्होंने भी, जितने भी डियर आज नई क्लासेस कर रहे हैं, तो एक बार पिछले जो प्लेलिस्ट है उनमें जाकर जरूर देखिएगा। वहां पर 2021 के सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जिसको आप जाके आसानी से सॉल्व करके, और याद रखिएगा जो भी प्रैक्टिस सेट वहां पर हैं उनसे बाहर उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक से आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।